हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं। तो आपको 5 जीवन परिचय याद कर लेना है, जो भी मैंने छांटे हैं 5 जीवन परिचय जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, जो 100% ही आएंगे। तो देखिए, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आपको याद करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आता है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है सूरदास। सूरदास का बहुत ही ज़्यादा आता है, सूरदास का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा ये वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और चौथा है तुलसीदास, ये वाला भी आता है और इसको भी याद कर लीजिए। और पांचवा है महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ये वाला बताता हूँ, और इसको किस प्रकार लिखना है ये समझाता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपके एक भी नंबर नहीं कटे। और जो मतलब टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय देखिए कैसे लिखना है। जीवन परिचय ये वाला है, पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसके बाद लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। जो मेन टॉपिक रहता है, जैसे सन लिखी है, ये वाले सन रहती है, उसको काले में लिखना है, काले से लिखना है। उसके बाद लिखना है मैं बस्ती जिले के कौन से गांव में हुआ था? अगोना। अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रावली शुक्ल थे। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रावली शुक्ल, जो मिर्जापुर में कानून गो थे। वो क्या थे? कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी इनकी माता, और धार्मिक भी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। जो मतलब इनकी शिक्षा थी प्रारंभ की, वो अपने पिता के साथ की थी। वो भी कहाँ की थी? अपने जिले के, जहाँ पर रहते थे उस जिले के तहसील में हुई थी। और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। कौन से स्कूल से? मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। ये जो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, वो गणित में बहुत ही ज़्यादा कमजोर थे, इससे उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। देखिए आगे, इन्होंने एफ ए मतलब इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। इन्होंने देखिए हाई स्कूल की शिक्षा मिशन स्कूल से की थी, और उसके बाद इंटर की परीक्षा कहाँ से की थी? इस इलाहाबाद से। ठीक है, देखिए अब आगे, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इनकी परीक्षा नहीं हो पाई थी, उससे पहले इनका विद्यालय छूट गया। परीक्षा होने ही वाली थी, उससे पहले इनका विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। नौकरी करने के बाद यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल थी, यानी कि इनको ये नौकरी पसंद नहीं आई और ये इनका मन नहीं लगा इस नौकरी में। तब इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया, यानी कि इनके अनुकूल, मतलब इनको समझ नहीं आई, ये नौकरी अच्छी नहीं लगी इनके लिए, तो उन्होंने इस नौकरी के लिए छोड़ दिया। नहीं थी अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मिर्ज़ापुर का एक मिशन स्कूल था, उसमें ये चित्रकला के अध्यापक हो गए, जिसमें चित्र वगैरह बनती है, वो चित्रकला होता है, चित्रकला के अध्यापक बन गए। उसके बाद अध्यापन का कार्य करते हुए मतलब पढ़ाते हुए उन्होंने क्या क्या लिखा? कहानी लिखा, कविता लिखी, नाटक लिखा और निबंध लिखा। यानी नाटक ये है, निबंध ये, बहुत सारे नाटक लिखे और निबंध भी लिखा, कविता भी लिखी, कहानी भी लिखी। इन्होंने आदि की रचना की, इन सभी की रचना की, इन्होंने इनको लिखा था। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। ये मैन इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मत याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसलिए काले से लिख दिया है। देखिए, काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका का संपादन किया था, उन्होंने संपादन किया इस पत्रिका का।
उसके बाद और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद, जब श्याम सुंदर दास ने अवकाश ले लिया, उसके बाद उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। इन्होंने ये क्या बन गए, हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उसके बाद जब श्याम सुंदर दास ने अपना अवकाश ले लिया, उसके बाद उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद का नियुक्ति कर लिया। उसके बाद स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार, हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार। सन, इस सन को अंडरलाइन मतलब काले से लिखना है, क्योंकि ये सन और ये वाली सन जो हमारा जन्म रहता है वो वाली सन और ये वाली सन दोनों काले से लिखनी है आपको, क्योंकि इनसे दर्शाया जाता है, यही देखता है एग्जामिनर की ये वाली मतलब मेन टॉपिक देखता है, जो आपके काले से लिखे होंगे उन्हीं को देखेगा, सबसे ज़्यादा उन्हीं पे गौर करेगा। तो वो वाली आपकी सही होगी तो आपके पूरे के पूरे नंबर दे देगा। 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, ये रामपुर प्यारे हो गए। अगर आपने इस जीवन परिचय को पूरा याद कर लिया तो आपके पूरे के पूरे नंबर फुल मार्क्स आएंगे। आपके फुल मार्क्स को कोई काटने वाला नहीं है। आप इस तरह का याद कर लेते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ध्यान इतना रखना है कि जो मेन टॉपिक होता है वो उसको काले से लिखना है। जैसे सन हो गया, गांव हो गया, उनके पिता का क्या नाम था, वो वाला काले से लिखना है और हेडिंग सही से डालनी चाहिए। तो समझ में आ गया, आपके फुल मार्क्स देगा अगर आप इन चीज़ों को सही से लिखते हैं तो कोई भी नहीं काटने वाला। टॉपर इसी प्रकार से लिखते हैं, वो उनका कोई भी नंबर कटता नहीं है इसी प्रकार। अब देखिए, उसकी रचनाएं भी लिखने के लिए आएगी, तो रचना इसको मतलब रचना हेडिंग डालनी है काले से और ये भी काले से डालनी है। तो रचनाएं मैंने 2 लिख दी हैं, वैसे पूछा जाता है 1 है, मैंने 2 लिख दी है। देखिए निबंध में कौन कौन सी रचनाएं की, चिंतामणि और विचारवीथी। अब देखिए यहाँ पर चिंतामणि विचारवीथी ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चिंतामणि जो है इससे एक प्रश्न बन के आता है। जैसे कि मान लीजिए चिंतामणि किसकी निबंध है, किसका निबंध है, मतलब ऐसे आता है। इसी प्रकार से इसमें आता है विचारवीथी है, या फिर ऐसे आ जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध लिखिए। इसी प्रकार ये वाली रश्मि मासा, आलोचना क्या है, रश्मि मासा, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करने वाला, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन के आता है। रश्मि मासा, त्रिवेणी, ये क्या होगी, तो आलोचनाएं हो गई। इन सभी को याद कर लेंगे तो आपको कोई भी नंबर काट नहीं सकेगा और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।